बात को आगे बढ़ाते हैं। बाबा ने बोला कि बाबा ने कि ब्रह्मा को ये संकल्प क्यों उठा कि ये वापस चलना है, इसका ये संकल्प क्यों उठा? क्योंकि ब्रह्मा तो नंबर 1 आत्मा है, अगर उसको ऐसा संकल्प उठा तो जरूर उसका कोई रहस्य होगा। इसका रहस्य समझते हो? ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची और ब्रह्मा के संकल्प से ही गेट खुलेगा। अब शंकर कौन हुआ, ये भी गुह्य रहस्य है। बाबा ने बोला जैसे संकल्प, जैसे शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो ब्रह्मा बाबा के मन में ये पहला संकल्प उठा कि ये सृष्टि मुझे नहीं रचनी है। तो जैसे उसका अर्थ है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, इसीलिए ब्रह्मा को रचयिता कहा जाता है। तो और ब्रह्मा के संकल्प से ही गेट खुलेगा। जब ब्रह्मा को ये पहला संकल्प आएगा, क्योंकि वही आदि पिता है, आदि देव है, कि जब ये अब हमें वापस जाना है, अब हमें गेट खोलना है, तभी वो गेट खुलेगा। तो अब शंकर कौन हुआ? ब्रह्मा का बता दिया, विष्णु का बता दिया, अब शंकर कौन हुआ? यह भी कोई रहस्य है। जब ब्रह्मा ही विष्णु है तो शंकर कौन है? इस पर भी दो रिहान करना। बाबा कह रहा है इसमें आपस में बात करना कि शंकर कौन है। तो आप तो अब तो वरदानी मूर्त ग्रुप, जिनों के इन स्थूल हाथों में नहीं लेकिन सदा स्मृति में समर्थ स्वरूप में विजय का झंडा हो, ऐसे विजय का झंडा लहराने वाला ग्रुप हो। तो बाबा कह रहा है आप ऐसे वरदानी मूर्त हो और ऐसे विजयी स्वरूप हो कि जिस चीज में आप, जैसे वो पांडवों के लिए बोलते हैं कि उन्हें अक्षौणी सेना का डर नहीं था, उन्हें ये पता था विजय हमारी है। क्यों? क्योंकि भगवान उनके साथ, इसलिए विजय का निश्चय हो। तो ऐसे ही हमारा भी, हमें भी झंडा उसका लहराने वाला ग्रुप हो, जिसको कहा जाता है रूहानी सोशल वर्कर ग्रुप। ऐसा ग्रुप अब स्टेज पर होना चाहिए। स्टेज पर आने वाले के ग्रुप, सब ग्रुप के ऊपर सभी की नजर ऑटोमेटिकली जाती है। इस स्टेज पर ऐसा ग्रुप हो जिसको हर एक को देख के, हम में से हर एक को देख के ऐसा लगे कि ये जैसे विजयी ग्रुप है। अभी इस पर्दे से निकल सेवा की स्टेज पर आओ, तो विश्व की आत्माएं ऐसे हीरो पाठधारियों को देख नजर से निहाल हो जाएंगी। माना जैसे हम सेवा, जब हम सेवा करना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम ऑटोमेटिकली स्टेज पर आ जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अब हम सेवा कर रहे हैं, सेवा पे जा रहे हैं व्हाइट कपड़े पहनकर, बैज लगाकर, तो जैसे कि हम वैसे ही ब्रांड एम्बेसडर हो गए ब्रह्मा कुमारी के, बाबा के यज्ञ के वैसे ही ब्रांड एम्बेसडर हो गए। अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो लोग बोलेंगे भाई आप तो वहां जाते हो, ऐसे क्यों गलत काम कर रहे हो? तो इसका मतलब आप स्टेज पे आ गए हो, हर व्यक्ति आपको देख रहा है। तो बाबा कह रहा है जब हम स्टेज पर ऐसे आएंगे और अपने आप को प्रत्यक्ष करेंगे जैसे बाबा चाहता है, तो हमें देखकर बाकी आत्मा जो है वो नजर से निहाल हो जाएंगे। इसीलिए जो सिख धर्म में आती है निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, ये फिर वो कहानी, वो कहावत पूरी होगी। ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे ग्रुप के मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। कि जो सत्यता की अथॉरिटी है, वो जब बिल्कुल जैसे कोई चीज अगर सत्य है, उसको बोलना एक बात है, मगर जिसको कहते हैं ट्रुथ पर्सोनिफाइड, कि हमारे उससे ही सत्यता झलके, तो बाबा कहता है उससे बाप की प्रत्यक्षता होगी कि ये ऐसा सत्य और कोई इनको बना ही नहीं सकता जब तक कि वो स्वयं भगवान सत्य ना। अभी तो बेबी बॉम्ब फेंक रहे हैं। बेबी बॉम्ब मतलब थोड़ा थोड़ा सत्य बताते हैं, ऐसे बताएंगे फिर थोड़ा थोड़ा फेंकते हैं। अभी परमात्म बॉम्ब द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में बाप दादा। बाप दादा की निरंतर माला के समान स्मृति कि बाप दादा जैसे हर हमारे संकल्प में, हर एक में बाप दादा, बाबा 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 सब में बसा हुआ। सबकी एक ही धुन हो बाप दादा, वही बाबा कहते हैं कि कोई कार्य कर रहे हैं ये शिव बाबा का है। हम कौन है? शिव बाबा की। शरीर किसका है? बाबा ने दिया है। संकल्प कर्म और वाणी में यही अखंड धुन है। इसलिए कहते हैं जप साहिब को, हर धर्म में बोलते हैं कि जप साहिब को। तो बाबा कह रहे हैं यही अखंड धुन है। जैसे वह अखंड धुनी जगाते हैं, वैसे ये अखंड धुन है कि वो जैसे वो दिया जलाते हैं और जब तक वो यज्ञ चलता है तो दिया नहीं बुझने देते, तो जिसे अखंड रखते हैं। ऐसे ही आरती कोई करते हैं तो दिया उस टाइम पूरे टाइम जलाते रखते हैं। तो ये वो अखंड ध्वनि है जिसको वो दिया के रूप में जलाते हैं। तो यही अजपा जाप, यही जैसे अजपा जाप लगातार चलता रहे। जब ये अजपा जाप हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। बाबा कह रहा है अगर हमारे मन में सिर्फ शिव बाबा 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 चलता रहे, तो बाकी सब बातें जितनी भी हैं, चाहे शरीर की हैं, चाहे संबंधों की हैं, चाहे कुछ किसी भी चीज की हैं, वो सारी स्वतः समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि इसमें ही बिजी रहेंगे, फुर्सत ही नहीं होती है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कि अगर हमें किसी चीज की फुर्सत ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? अब हम मान लीजिए कोई आदमी बहुत ज्यादा व्यक्ति बिजी है, अपने विचारों में खोया हुआ है, तो उसके सामने से तो हाथी भी निकल जाएगा, उसको भी नहीं देखेगा वो, क्योंकि वो बिजी है। तो अब सुना कि इस वर्ष में क्या करना है। अभी हमें क्या करना है
कि हर चीज में हमारा अजपा जाप चले अंदर मन ही मन, कि ये भी जैसे शिव बाबा का शुक्रिया अदा हर चीज के लिए। ऐसी ड्रामा की कोई सीन ना हो जिसमें हमें ये ना निकले कि ये गलत हो गया, तो जैसे वो अजपा तब अजपा जाप चलेगा, ऐसे नहीं चल सकता। तो अब सुना कि इस वर्ष में क्या करना है, आज के संकल्प से समय को जानना, सुई तो ब्रह्मा ही है ना, कि अभी ये कौन सा समय चल रहा है। ये वास्तव में जैसे बाबा ने पहले बताया था कि आप से ही ये समय ऊपर नीचे होता है, आप जब ऊपर जाते हो तभी ये समय भी ऊपर जाता है। और हम सब की जो सेनापति है वो है ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कह रहे हैं ये सुई तो जैसे घड़ी की सुई तो ब्रह्मा है ना, तो सुई कहाँ तक पहुंची है, सूक्ष्म वतन से आगे भी बढ़ेगी ना। ये मतलब बाबा कह रहे हैं कि बाबा सूक्ष्म वतन में आ गए, उसके बाद क्या करना है ये सोचो आप, कि बाबा तो अब आगे कैसे कैसे करेंगे। विदेशी भाई बहनों से बात कर रहे हैं। डबल विदेशी बच्चों के तीव्र पुरुषार्थ की रफ्तार को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। विदेशी बच्चों ने अपने असली बाप को, अपने असली देश को, असली धर्म को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया। अब आप सोचिए कहाँ विदेशी, और यहाँ पे जो बाबा कराता है वो तो भारतवासियों के लिए बहुत मुश्किल है। बाबा तो लहसुन प्याज नहीं, खाना भी खाना है तो बाबा की याद में, और एक विदेशी है वहां तो उनको तो वेज की डेफिनेशन समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो फिश को भी वेज समझते हैं। तो वहां से बाबा कह रहा है विदेशी बच्चों ने अपने असली बाप को, और उनका तो कल्चर बिल्कुल अलग है, और अपने देश को, असली धर्म को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है। जैसे कल पहले की बनी हुई धरनियों में सिर्फ बाप का परिचय पढ़ने से फल स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए, क्योंकि वो बीज जो है, ये बाबा कहते हैं ये ज्ञान का बीज कभी विनाश नहीं होता। तो वो पिछले कल्प में भी जो एक वो आत्मा के अंदर बीज है, वो जैसे ही सामने ज्ञान मिलता है तो वो फलीभूत हो जाता है। बाप दादा जानते हैं इस ग्रुप में कई ऐसे रत्न हैं जो बाप दादा के गले के माला के मणके हैं। माना इतनी ऊंची उनकी पुरुषार्थ करते हैं, वो सेवा करते हैं कि बाबा के गले के माला के मणके हैं। ऐसे मणकों को बाप भी सदा विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने के, व विश्व के आगे बच्चों द्वारा बाप प्रत्यक्ष होने के कई दृश्य देख भी रहे हैं। बाबा कह रहे हैं वो जो बच्चे ऐसे हैं जो विश्व के सामने प्रत्यक्ष धीरे धीरे करके होते जा रहे हैं, अभी प्रत्यक्ष हो रहे हैं और आगे चल के भी होंगे। माना प्रत्यक्ष होना, माना जैसे विश्व में धीरे धीरे लोग उनको जानते जा रहे हैं कि ये आत्मा जो है अलग है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष होना। आप सभी अपने को ऐसे अमूल्य रत्न समझते हो कि हमारी भी ऐसी है, हम भी सारे ऐसे ही हैं, कि हमारे भी जितना जितना हम पुरुषार्थ करते जाएंगे उतना उतना हम विश्व के आगे वैसे ही प्रत्यक्ष होते जाएंगे। हमें खुद किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बाबा ने ऊपर बताया कि सत्यता सबसे बड़ी शक्ति है, उसको सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। जो सबसे अमूल्य रत्न है उन्हों का निवास स्थान कहाँ है, अमूल्य रत्नों का स्थान है ही दिल की डिब्बी। माना जब हम अपने आप को अमूल्य रत्न समझे, अमूल्य रत्न कैसे समझेंगे, कि बाबा जो भी जैसे होता भी है कि जो बच्चा अपने माँ बाप की बिल्कुल आज्ञाकारी होता है तो माँ बाप का प्यार वैसे ही वहां जाता है, चाहे माँ बाप के 4 बच्चे हों 5 बच्चे हों। मगर अगर जो बच्चा सबसे ज्यादा उनकी बात मानता है तो उसकी तरफ, अपनी तरफ ही उसकी दिल का स्नेह जाता है। बाबा कह रहे हैं ऐसे ही अमूल्य रत्न जो है यहाँ पर, उनका स्थान है दिल की डिब्बी। सदा दिल में रहने वाले अर्थात सदा बाप की याद होने वाले। वही बाबा ने बताया कि अजपा जाप अंदर हमारा जितना चलेगा तो बाबा से याद, हमारी याद मिलेगी, तो जैसे हम बाबा के दिल में जाके बैठ जाएंगे। सभी अपने को तीव्र पुरुषार्थी अनुभव करते हो, किस लाइन में हो, हाई जंप लगाने वाले हो ना, डबल लाइट वाले सदा हाई जंप देंगे। डबल लाइट वाले, ये बड़ी बात है, ये जो बाबा ने गहरी बात बताई है, डबल लाइट वाले सदा हाई जंप देंगे। डबल लाइट माना एक मैं आत्मा लाइट हूँ, और दूसरा ये ड्रामा में सब कल्याणकारी है, तो उसमें माथा भारी ना करें, तो उसको बोलते हैं हाई जंप देना। माना कोई भी मान लीजिए परिस्थिति आई, जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में कोई एक बड़ा पत्थर मिल गया है ना, तो अब ऐसा तो नहीं सोचने बैठ जाते इतना बड़ा पत्थर आया कहाँ से। कोई कोई व्यक्ति होता है वहीं पे बैठ के सारी की सारी गणित लगाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आपको नहीं करना, आप अपना गाड़ी साइड से निकाल कर पार होगा। इसीलिए हनुमान के लिए बताते हैं कि उसके रास्ते में जो भी आया वो जैसे अपना उड़ के पार कर जाता था। तो हाई जंप देना माना कि उसको फुल स्टॉप लगा दो, ये ड्रामा कल्याणकारी है। शरीर की कोई बीमारी है, ये ड्रामा कल्याणकारी। सामने कोई परिस्थिति आई है, ये ड्रामा कल्याणकारी। तो उससे उसका मतलब है हाई जंप देना। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है तो हाई जंप नहीं दे सकते। मान लीजिए बोझ है, मतलब अगर हमने किसी चीज को अपना समझ रखा है, ये शरीर तो मेरा है, इसमें दर्द हो रहा है, अगर ये छूट गया तो क्या होगा, तो जैसे अपना समझ रखा है तो बोझ है फिर उसका, तो फिर हाई जंप नहीं दे सकते। सभी सिक्की लदे हो, सभी सिक्की लदे हो माना, सिक्की लदे का मतलब होता है कि जिस माँ बाप को उनका बच्चा बड़े टाइम के बाद मिले उसको बोला जाता है सिक्की लदे। तो बाबा कहता है तुम मुझे 5,000 वर्ष के बाद मिले हो, तुम मेरे सबसे ज्यादा सिक्की लदे बच्चे हो। बाबा का प्यार है सब बच्चों से, हम सबसे है। क्योंकि बाप का परिचय मिलते ही सहज योग द्वारा
बाप को सहज ही पहचान लिया, मुश्किल का अनुभव नहीं हुआ। मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप के सामने बैठ जाओ। कोई भी यज्ञ में क्या क्या परिस्थितियां नहीं आई, लोग मारने आए, काटने आए, धन की समस्या, उसकी हर तरह की समस्या आई बाबा के सामने। सबका सोल्यूशन क्या था कि बाबा शिव बाबा की याद में बैठ जाते थे। तो हमारे सामने भी कोई परिस्थिति आए, हमारे घर में एक ऐसी छोटी सी जगह हो जहाँ पे हम बाबा के सामने बैठ जाए, तो सदा वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। बाबा कह रहे हैं उस जगह पे आप जैसी जाएंगे और बाबा आपके साथ हमेशा होंगे, तो आपको हर चीज में, हमारा तो बहुत बहुत ज्यादा अनुभव है ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बाबा, जहाँ पे कोई कुछ और कोई हेल्प ही नहीं कर सकता, वहां पे भी सिर्फ बाबा ही आपके मदद करेगा। सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो जैसे उसके अंदर दिखाते हैं कि अर्जुन जहां फंसता था वहां पे श्री कृष्ण आके बताते थे कि बच्चे ये करो, तो ऐसे करके ये हल मिल जाएगा। लेकिन बाप के सामने कौन बैठ सकेंगे? अब बाबा ये भी विधि बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है जैसे भक्ति में बैठ जाते हैं, वो थोड़ी देर बैठे और उठ गए। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप के सामने कौन बैठ सकेंगे? ये बैठना माना कोई शरीर का सिर्फ बैठना नहीं है। जिन्होंने बाप को जो है जैसे है वैसे दिव्य चक्षु द्वारा, बुद्धि द्वारा जान लिया और देख लिया। जब हमने पूरा पहचान लिया सत्यम शिवम सुंदरम, कि वो सत्य भी है, सुंदर भी है, शिव अर्थात कल्याणकारी भी है, उसके अंदर झूठ की रत्ती भी नहीं है, तो वो जैसे बाबा के सामने बैठ सकता है। बाप जानते हैं इन आत्माओं ने विश्व के आगे एक एग्जाम्पल बन अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है। विश्व आपको फॉलो करेगी। अच्छा, योग बताते हैं।